चाहे कितने ही सगे हों, इन 10 लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, नहीं तो हमेशा घाटे में रहोगे। वे कौन लोग हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए? आइए इस कहानी से समझते हैं। मित्रों, किसी जंगल में एक गधा रहता था। काफी समय से पानी न बरसने के कारण जंगल में उगने वाली घास, पेड़ पौधे सूखने लगे थे। जंगल के उन जानवरों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया था, जो घास फूस खाकर अपना पेट भरते थे। सब भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन गधा टहलता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां हरी हरी घास का एक बगीचा था, जिस पर अभी किसी जानवर की नजर नहीं पड़ी थी। गधे ने क्या किया, उस घास के बगीचे को अपने अधिकार में ले लिया। वो दिन भर वहीं रहता था और घास की रखवाली करता था। अन्य किसी पशु को वो घास से चरने नहीं देता था। गधे की जिंदगी बड़े आनंद से गुजरने लगी। धीरे धीरे उस घास के बारे में जंगल के अन्य जानवरों को पता चल गया। वे उस घास को खाने के लिए ललचाने लगे, पर गधा उन्हें घास नहीं खाने देता था। संयोग की बात, एक दिन गधा बहुत बीमार पड़ गया। अब तो गधे को देखने वालों की वहां लाइन लगी रहती थी। उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि सब उसे देखने के लिए आए। अन्य अन्य प्रजाति के पशु भी गधे का हालचाल जानने के लिए आने लगे। गधे के पास कई प्रकार के जानवर हर समय बने रहते थे। उसकी तबीयत के बारे में पूछते रहते थे। गधे को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसके चाहने वाले इस जंगल में सैकड़ों पशु हैं। देखो, आज मैं थोड़ा सा बीमार क्या पड़ गया, सब मुझे देखने के लिए आ जा रहे हैं। पर वो भूल गया कि ये सब जानवर उसके लिए नहीं, उस घास को खाने के लिए आते हैं जिसकी वो मुद्दतों से रखवाली कर रहा है। मित्रों, अब तो जो भी जानवर आता वो पहले पेट भर के उस बगीचे में घास चरता, उसके बाद गधे की तबीयत के बारे में पूछता। गधे को लगता था कि वो उसे देखने के लिए आया है। 2-4 दिन में ही गधे का पूरा बगीचा जंगल के जानवरों ने चर लिया। इधर गधे की तबीयत में जब कुछ सुधार हुआ तो वो घास चरने के लिए अपने बगीचे में गया। बगीचे में घास का तो नामो निशान ही नहीं था। पूरा बगीचा एकदम सपाट पड़ा था। अब तो बगीचे को निहार कर गधे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। सोचने लगा, इसका मतलब मुझे देखने वालों की भीड़ तो सिर्फ दिखावा थी। वे सब घास चरने ही आती थी। उसके मित्र और रिश्तेदारों ने सारी घास चर ली थी। अब तो उसके पास बैठकर दुखी होने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। गधे को भी अब वो स्थान छोड़कर घास की तलाश में अन्यत्र जाना पड़ा। कहते हैं, ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखें जो मतलबी हों, लालची हों, घमंडी और क्रोधी हों, धूर्त और धोखेबाज हों, जो मुंह के मीठे और मन के दुष्ट हों, जो चुगली करने वाले हों, जो झूठी गप्पे मारने वाले हों, जो जरा सी बात पर रुष्ट और जरा सी बात पर प्रसन्न होने वाले हों। ऐसे लोगों से संबंध हितकारी नहीं होते। उनसे कभी ना तो व्यवहार चलाएं, ना मित्रता रखें। और ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो आपसे धन बल में बहुत अधिक हों। उनसे ना तो दोस्ती, न दुश्मनी, न रिश्तेदारी ही ठीक रहती है। इस संबंध में एक दृष्टांत मैं आपको और सुनाता हूं। एक बार भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ में कई घर तबाह हो गए। उसी बाढ़ में एक कुम्हार का घर भी ढह गया। उसके घर में रखे हुए कच्चे पक्के घड़े पानी में बहने लगे। हुआ ये कि 2 घड़े साथ साथ पानी में बहते हुए जा रहे थे। उनमें एक घड़ा कच्चा था और एक पक्का घड़ा था जो पीतल का बना हुआ था। पीतल का घड़ा बहुत ही मजबूत था। उसे किसी बात का कोई भय नहीं था। वो निर्भय होकर पानी में बहता हुआ चला जा रहा था और उस कच्चे घड़े को भय बना हुआ था, कहीं मैं किसी पेड़ या चट्टान से न टकरा जाऊं, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उधर उस पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को बड़ा मायूस और खौफ में देखा तो वो कहने लगा, अरे भाई, तुम डरते क्यों हो? तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रहो। कोई वृक्ष या चट्टान पड़ेगी तो मैं उससे तुम्हें बचा लूंगा। सबसे पहले मैं उससे टकराऊंगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूं। मैं तुम्हारी हर एक खतरे से रक्षा करूंगा। दर्शक बंधु, पीतल के घड़े की बात सुनकर मिट्टी का घड़ा और भी ज्यादा भयभीत हो गया। कहने लगा, मित्र, चट्टान से तो मैं बाद में टकराऊंगा। तुम्हारे पास आने पर मैं तुमसे ही टकराकर फूट जाऊंगा। मेरी भलाई इसी में है कि मैं तुमसे दूर दूर ही चलूं। नदी की लहरों के साथ यदि हम दोनों आपस में टकरा गए तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं चूर चूर हो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि कमजोर को
पहले से सतर्क और बलवानों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों चोट में ही चोट लगती है। धन की तंगी हो तो भूख बढ़ती है, आपत्तियों में घिरे होने पर लोगों से बैर बढ़ता है, और जहां कमजोरी होती है वहां अनेक अनर्थ पैदा होते हैं। इसलिए स्वयं की कमजोरियों को जो देखकर चलता है वो कभी अकारण मुसीबत में नहीं पड़ता। मनुष्य को हमेशा अपने दोष, अपनी कमजोरियों को देखते रहना चाहिए। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर भेजना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।